कार्तिक में तुलसी की महिमा तो सब, अभी हमने 1-2 दिन का प्रोग्राम भी तुलसी महात्म्य का किया है। उसमें त्रिरात्र व्रत की हमने बात करी थी। कार्तिक शुक्ल पक्ष, नौमी, दसवीं और एकादशी, 3 दिन का यह व्रत तुलसी माँ के लिए समर्पित होता है, जिसमें नौमी को नारियल का जल, उससे अर्घ माँ तुलसी को दिया जाता है। पति पत्नी में बनती नहीं है, बच्चे भटक गए हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, सबका समाधान हो जाएगा। ये आप बहुत याद करके रखिएगा। नौमी के दिन नारियल के जल से माँ तुलसी को अर्घ दीजिए। दसवीं के दिन वो बड़ा वाला नींबू आता है, बिजोरा नींबू उसे बोलते हैं, पानी में उसको डालिए, उससे आप अर्घ दीजिए। और एकादशी के दिन अनार के रस से आप तुलसी को अर्घ दीजिएगा। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करा करके, और ये रात्र व्रत है वो आपका पूरा हो जाता है। कार्तिक में 3 दिन ऐसा, ये साल में एक ही बार होता है, इसको तुलसी रात्र व्रत कहते हैं। पद्म पुराण में उसका विस्तार वर्णन है। यदि है आपने कर लिया है तो ये मुझे बड़ा विश्वास है कि जीवन में कभी आप हमें भुला नहीं पाएंगे। इतना आनंद होगा, इतना बड़ा समाधान मिलेगा, घर में आनंद की सरता बह रही होगी। ये हमने अभी 5-4 दिन पहले तुलसी महिमा में ये बात बोली है। इस समय मैं कुछ इस कार्तिक मास में बेल पत्र की आपसे कुछ बात कर रहा हूँ। बैकुंठ चतुर्दशी पड़ती है पूर्णमासी से पहले। इस साल 18 तारीख की पड़ रही है, 18 नवंबर की। 18 नवंबर को नारायण के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने की बहुत भारी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा। शंकर जी के ऊपर तो बेलपत्र चढ़ता ही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, नारायण के ऊपर, शालग्राम भगवान के ऊपर आप बेलपत्र चढ़ाइए। कार्तिक मास में बेलपत्र की भारी महिमा है। और 5-7 महीने चातुर्य मास, चैत्र से लेकर के और कार्तिक तक बेलपत्र जो आप चढ़ाते हैं, भगवान शंकर के ऊपर जिंदगी अखंड हो जाती है। मैं बोल रहा हूँ, वैशाखे शुक्ल पक्ष से तृतीयायाम सगद्वयम जातो ही श्रीफल महात्म्यम तस्य कथ्यते। वर्णन क्या है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में तीज पड़ती है, उसको अक्षा तीज कहते हैं, अक्षय तृतीया। वैशाखे शुक्ल पक्ष से तृतीयायाम, अक्षय तृतीया को जातो वही श्रीफल, बेल फल का ही एक दूसरा नाम, नारियल का नाम भी श्रीफल है और बेल को भी श्रीफल कहते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी से बेल प्रकट हुआ है। गौ माता के गोबर में है लक्ष्मी, और लक्ष्मी की छाती से बेल वृक्ष प्रकट हुआ है। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको मैं नहीं बोल सकता। जातो वही श्रीफल तरु महात्म्यम तस्य कथ्यते। जाते तो श्रीफल तरु देव्या सर्वे शवास सा ब्रह्मा नारायण शापी देव पत्नी समागता। बेल वृक्ष की महिमा स्वयं त्रिदेवों ने अपने मुख से की है। आइए भगवान वाचा, स्वयं भगवान नारायण बेल फल की, बेल वृक्ष की महिमा वो बताते हैं। क्या कहते हैं, अहम नामना बिल्व इति मालूर श्रीफलस्तता सांडल्य शाय शैलू शिव पुण्य शिव प्रिया देवावास तीर्थ पद पापग्ना कोमलक्षदा। बेल पत्र का सिर्फ दर्शन करने से पाप जल के राख हो जाते हैं। दर्शनम बिल्व पत्र से स्पर्शनम पाप नाशनम, ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है। यह बेल वृक्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया को प्रकट हुआ है। जो बेल का वृक्ष है अक्षय तृतीया को। आंवले का जो पेड़ है वो कार्तिक शुक्ल पक्ष, जो गोपाष्टमी के बाद जो नौमी आती है, इसलिए उसको अक्षय नौमी कहते हैं। आंवला नौमी भी है उसका नाम। आंवले के पेड़ की भी बड़ी महिमा है ग्रंथ में। तुलसी की भी बहुत महिमा है। तुलसी समुद्र से सागर मंथन के समय पर निकली है, इसलिए इसको सिंधु सुता के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी मैं आपसे कुछ बेल वृक्ष की बात कर लूं, फिर मैं कार्तिक के कुछ नियम भी हैं जो स्नान किया जा रहा है, उसमें क्या खाएं क्या ना खाएं। वैसे ये हम रोज छोटी छोटी 1-5-7 मिनट की वीडियो रोज डालते रहते हैं। इसके ऊपर वीडियो भी डाली है, उसको भी आप जरूर सुन लीजिएगा। इसमें गोल लौकी नहीं खाई जाती, बैगन तो खाया ही नहीं जाता है, कटेल नहीं खाया जाता, सलगम नहीं खाई जाती,
और इसमें गाजर भी नहीं खाई जाती, मूली भी नहीं खाई जाती, हींग भी नहीं खाई जाती, हींग नहीं ली जाती इस, हाँ हींग नहीं ली जाती है बिल्कुल। मूली, सलगम, गाजर का भी इसमें परहेज है। और जो उन्होंने अन्न छोड़ रखा है उनके लिए तो इन कार्तिक मास में तो यदि दाल को भी छोड़ दिया जावे तो और ज़्यादा बढ़िया है। दाल छोड़ करके यह व्रत किया जावे, एक ही व्रत जीवन को आनंद से भर देगा। 30 ही दिन की तो बात है, फिर तो चकाचक खाना ही तो है, 30 ही दिन की तो बात है। कैसे भी 30 दिन ये निकाल लें। तो सांडिल्य शात शैलूषा शिव पुण्य सेवा प्रिय। सांडिल्य जैसे महापुरुषों ने इस महात्म्य का वर्णन किया है। बहुत संतों ने श्रीफल के लिए, देखिए श्रीफल के 21 नाम हैं, आप लिख सकें तो लिख लें। 21 नाम लेकर ये बेलपत्र के 21 नाम हैं। इस 21 नाम को लेकर के ये भगवान महादेव के ऊपर 21 नाम लेकर के चढ़ाया जावे तो हजारों हजारों बेटियों का कन्यादान करने का तत्काल पुण्य प्राप्त हो जाता है। सब आपदाएं परेशानियां कट जाती हैं। मैं 26 वर्ष में पहली बार ये चैप्टर आपको सुना रहा हूं, क्योंकि ऐसा संकल्प लिया है कि हर रोज नई कथा सुनानी है। पुरानी सुना दी तो फिर क्या रहा। आपके बीच में मैं एक नया चरित्र रखे हुए हूं और ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जिनका आपने नाम भी ना सुना। अब वक्ता तो तब सुनाएं जब उनको इस ग्रंथ का दर्शन करेंगे एक बार। इसमें कार्तिक महात्म्य में इसका नाम है बृहद धर्म पुराण, नाम भी नहीं सुना होगा ना, बृहद धर्म पुराण। इसका दर्शन करो। अब सुनाया तो तब कोई सुनाएगा जब उसको पुराण का भी नाम पता हो। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि परमात्मा ने पुराण मेरे ही लिए बनाए हैं क्या है? इस ग्रंथ का नाम है बृहद धर्म पुराण, बृहद धर्म पुराण है। और इसमें से मैं कुछ कार्तिक मास की महिमा, बेल की महिमा, तो इस ग्रंथ ने आनंद कर दिया है। शिव महापुराण, लिंग पुराण में भी बेल पत्र की इतनी बड़ी महिमा नहीं है जितना कि इस बृहद धर्म पुराण में इसका वर्णन है। तो ये मैं खोजता रहता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुनाने में, गाने। बिल्कुल नई बात है। ग्रंथ का दर्शन आप कर रहे हैं। शिव और शिवा दोनों नंदी पर एक साथ बैठे हुए हैं। तो मैं विस्तार से आने वाले टाइम में इस ग्रंथ को भी सुनाऊंगा। और आनंद की बात यह है कि भगवान वेदव्यास के द्वारा इसका निर्माण, भगवान व्यास ने इसकी रचना की है। आइए तो मैं 21 नाम बेल वृक्ष के आपको सुनाऊं, जिसका नाम लेने से गरीबी कटती है, समाप्त होती है। बाजार में पैसा मारा गया है, वापसी नहीं आती, कारोबार फेल हो रहा है, बेटियों के लिए विवाह में अवरोधकता आ रही है। अष्टमी के दिन वो बेल फल लें और भगवान शंकर जी के ऊपर 21 नाम बोल करके चढ़ाएं। देखना क्या सुंदर घर और वर मिलता है। मेरी तो सबसे बड़ी दक्षिणा यही होगी कि आपकी बेटी अच्छे घर में पहुंच जाए। हाँ, अच्छा वर मिले। माता पिता बड़े स्नेह के साथ अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं और जब वर ठीक नहीं मिलता बहुत कष्ट होता है। बेटी हृदय का टुकड़ा होता है। यहाँ बेटे वाले काफ़ी बैठे होंगे। मैं आपको आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, आपके घर में आई हुई दूसरे की बेटी, उसको सिर्फ बहू ही नहीं अपनी बेटी से ज़्यादा मानिए। समझ लेना कि 365 दिन आपके घर में दिवाली है। अपनी बेटियाँ जितनी प्रिय लगती हैं, अच्छी लगती हैं, दूसरे की बेटी घर में बहू बन करके आती है वो इतनी प्यारी नहीं लगती। और यह जीवन का बहुत बड़ा अभागापन है। आज बहुत बेटियां घर बेघर हो रही हैं। मैंने ही कल जयपुर से एक फोन सुना है और मैं बड़ा चिंतित हुआ हूं उस फोन को सुन करके। किसी बहन ने, हो सकता है वो परिसर में हो भी, मैंने बोला था कि तुम आना कथा में। मैं बहुत दुखित हुआ उस फोन को सुन करके। ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ में कौन सी ऐसी जादू की छड़ी लग जावे और मैंने मुंडों के मूड पर रख दूं और इनकी खोपड़ी घूम जावे। अपने हृदय की बात बोल रहा हूं। एक दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में आई है, वो कुकर पक्षी की तरह है, वो कपला गैया की तरह है, वो किसको कहेगी अपनी बात, वो तुम्हारे बलबूते आई है। उसका ध्यान रखिए। और मैंने पढ़ा है
एक कन्या को आप जीवन देते हैं 100 गायों से पालने से ज्यादा है। 100 गैया की सेवा करना, 100 गायों का गोदान करना, और एक कन्या को आप सबलता दे दें, एक नारी को सबलता दे दें। आपके घर में कभी दुख से आंसू नहीं गिरते स्त्री के, सच मानिए बैकुंठ आपके घर में है, श्रीनिवास है आपका घर। जिन घरों में देवियों को कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वह मृत्यु लोक थोड़े ही है। ग्रंथों में ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा है कि बैकुंठ ही आपके घर में उतर के आया है। आइए मैं 21 नाम आपको बीच में रख रहा हूं, वो बड़े अच्छे नाम है 21। अहम नामना बिल्व इति मालूरा श्रीफलस्तथा सांडिल्याश शैलूसा शिव पुण्य शिव प्रदा। कौन कौन से 21 नाम हैं उनका वर्णन किया गया है। सबसे पहला है बिल्व, दूसरा नाम है मालूर, तीसरा नाम है श्रीफल। कागज कलम न हो तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेना। तो पहला है बिलूर, दूसरा मालूर, तीसरा है इसका नाम श्रीफल, चौथा है सांडिल्य, पांचवा है सैलूस, और अगला है इसका नाम शिव, और अगला नाम है इसका पुण्य, और अगला नाम है शिव प्रिय, और अगला इसका नाम है देवावास। देवावास संधि विच्छेद करेंगे तो देव प्लस आवास, यानी जिसमें देवताओं का आवास है, इसलिए उसका नाम है देवावास। और अगला नाम है तीर्थ पद, ये बेल वृक्ष के नाम है ये सब, तीर्थ पद। और अगला नाम है पापघ्न, जिसका दर्शन करते ही पाप उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसलिए नाम है पापघ्न। और अगला नाम है जिसका नाम है कमलक्षद। कोई बीच में से जाइएगा नहीं। जिन भक्तों के द्वारा सहयोग गौ माता के लिए हो रहा है, रसीदें आपके पास में हैं, इन्हें अपने पास में रखिए। आरती से पहले यहाँ से उनको गौ माता का स्मृति चिन्ह और गौ माता की चुनरी प्रदानित की जाएगी। याद में तो रहेगा कि हम भी वृंदावन के गौतीर्थ के साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए जब तक प्रोग्राम लगभग 3 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, तो आप भूखे बैठे होंगे, बिना खाए आए होंगे। हाँ, तो कार्तिक में तो जितना भूखे रह लें उतना ही ठीक है, बादी नहीं होगी, पेट में गैस नहीं बनेगी उपवास करने से। उपवास करने के बहुत फायदे हैं, विलड में विकार नहीं रहता। आइए कमलक्षद, अगला नाम है जय, फिर एक नाम है विजय, फिर एक नाम है विष्णु। विष्णु नाम है बेलपत्र का, विष्णु। और फिर एक नाम है इसका त्रिनयन, त्रिनयन। और एक नाम है वर। कभी भविष्य में मैं आपको अनाउंस कर दूं, इस ग्रंथ के लिए व्रत धर्म पुराण, जब भी कभी कथा हो, साल में 2 साल में 6 महीने में, अभी तो मुझे भी नहीं पता है कि कब होगी। इतनी बड़ी महिमा है इस ग्रंथ की, जिस समय इसको सुनेंगे तो आप कहोगे कि जीवन में आनंद आ गया। इस कथा को सुनने से चूकना मत, मौका मिल जाए तो उसका जजमान भी बन जाना, इतना मजबूत ग्रंथ है। लिख लिया आपने त्रिनयन, उसके बाद में है वर, धूम्राक्ष, शुक्ल वर्ण, संयमी, और अगला नाम है श्राद्ध देव। ये 21 नाम है। धूम्राक्ष शुक्ल वर्णस्य संयमी श्राद्ध देवकः इत्येक विंशति नामना ददाते सतरुत्तमः। 21 कहते हैं 21 को। ये 21 नाम है। इन 21 नामों को लेकर के जो भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हैं, 10,000 ओम नमः शिवाय जपने का तत्काल पुण्य उन्हें प्राप्त हो जाता है। बैठ के 10,000 बार ओम नमः शिवाय जपोगे, उससे जितना पुण्य मिलेगा उतना एक बेलपत्र 21 नाम लेकर के आप महादेव के ऊपर चढ़ा देते हैं।
उतने फल की तत्काल प्राप्ति हो जाती है। ये 21 नाम, और इस समय भैया कार्तिक में आप चढ़ा रहे हैं। और सुनो और क्या लिखा है, पद्म पुष्प सहस्रम फल मत्र ममापि च दर्शनम प्रणतो स्पर्शे स्थान महाजने तथा। वर्णन किया कि भगवान नारायण के ऊपर 1000 कमल चढ़ाने से जितना फल प्राप्त होगा, 1000 कमल चढ़ाने से जितना फल प्राप्त होगा, ये 21 नाम बोलकर एक बेलपत्र चढ़ाने से 1000 कमल चढ़ाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाएगा। देवताओं को कमल का फूल बहुत प्रिय है, पूजा सार्थक हो जाती है। शिव महापुराण में कथा आती है कि मेरे भगवान नारायण 1000 कमल रोजाना महादेव के ऊपर चढ़ाते थे। तो एक दिन शंकर जी को लगा कि थोड़ा भक्त की परीक्षा ले लें, सो उन्होंने एक उसमें से चुरा लिया, महादेव ने एक कमल चुरा लिया। अब वो भगवान ओम नमः शिवाय जप करके वो चढ़ाते तो एक तो कम पड़ गया। कहा ये एक चला कहाँ गया, मैं तो पूरा ही लेकर के आया था। तो ये तो संकल्प खंडित हो रहा है। तो संकल्प पूर्ति के लिए भगवान ने अपनी एक आंख निकालनी चाहिए। शंकर जी उसी समय पिंडी से प्रकट हो गए। कहा नारायण रुकिए, ऐसा मत करो, मैंने परीक्षा ली थी, आज से तुम्हारा नाम कमल नयन होगा। महादेव नारायण को बोले, तब से उनको कमल नयन कहते हैं। तो 1000 कमल चढ़ाने से जितना फल प्राप्त है, 21 नाम लेकर के यदि कोई एक बेल का पत्ता भगवान को चढ़ा देता है, उसको उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ये तो सब लिखा है। पद्म पुष्प सहस्रसम, पद्म कमल को कहते हैं, पुष्प माने फूल, सहस कहते हैं 1000, 1000 फूल कमल के, फल मत्र ममापि चह। 1000 कमल के फूल चढ़ाने से जो फल, दर्शनम प्रणतो स्पर्शे स्थाने सम्मर्जन्यो तथा। 21 नाम बोल करके और सिर्फ आपने हाथ में ले लिया है, बेलपत्र भी चढ़ाया ही नहीं, 1000 फूल से बढ़ करके तो तब पुण्य वह प्राप्त हो गया। और जब भगवान महादेव को वो चढ़ा दिया एक बेलपत्र, तो भगवान वेदव्यास ने कहा कि कितना फल है, मैं तराजू नहीं लगा सकता उसका। 21 नामों की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा। ऊर्ध्व पत्रम हरु गेह पत्रम वाम विधिम स्वयं अहम दक्षिण पत्र त्रिपत्र दलमित्यवः। इसमें वर्णन किया गया है कि इसमें 3 पत्ते होते हैं। 3 पत्ते में सबसे पहले पत्ते में ब्रह्मा हैं, लास्ट वाले में महादेव हैं, और बीच वाले में स्वयं भगवान विष्णु विराजित हैं। तो ये 3 पत्ता साक्षात त्रिवेदों का ये रूप है। जो व्यक्ति बेलपत्र की छाया का लंघन करता है, जहां पर भी बेलपत्र की जो छाया पड़ती है, बेल वृक्ष की जो छाया है, मैंने पूर्व में भी बहुत बार निवेदन किया है, ऐसी जगह पे मलमूत्र का विसर्जन और भी ऐसा कोई उल्टा पुल्टा काम ना किया जाए। यदि ऐसा होता है तो उस स्त्री पुरुष की आयु क्षीण हो जाती है, आयु का नाश हो जाता है। जो इसे पैरों से कुचल करके चलता है, कुबेर के सामान भी धनवान होगा तो भी वो दरिद्र हो जाएगा। मैं प्राय व्यासपीठ से बोलता हूँ कि महादेव के शंकर महादेव बाबा के मंदिर में बेलपत्र चढ़ते हैं, बहुत चढ़ते हैं, और वो पुजारी लोग उसको ऐसे उठा करके ऐसे, और उसमें दर्शन करने वाले लोग पांवों के नीचे कुचलते हैं उन्हें। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। कावड़ चढ़ती है, वो सीसी से वो डाला गंगा जल, वहीं छोड़ दिया, पटक दिया मंदिर में, लोगों के पांव घायल होते हैं, लोग उसको कुचल करके चलते हैं। तो कितना बड़ा अपराध होता है। कितना सुंदर लिखा है कि जो बेलपत्र को पांवों के नीचे से कुचलता है, वह कुबेर के समान भी धनवान होगा तो दरिद्र हो जाएगा, उसके पास कुछ टिकेगा नहीं, कुछ नहीं बचेगा। हरते लंग नादायु पादस प्राद श्रियम हरेत, पाद स्पर्शात श्रियम हरेत। धोखे से पाम लग गया है तो भगवान को वंदन करें, प्रणाम करें, माफी मांगे, नहीं तो श्रीहीन हो जाएंगे। लिखा है कि इसका मात्र एक पत्ता देवता समूह को प्रदानित करने से 1000 कमल प्रभु को चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। एक पत्ता। इस बिल्व वृक्ष का दर्शन स्पर्श, इसका मार्जन पूजन। देखो इसमें लिखा है कि जो अपने हाथों से
बेलपत्र का चयन करता है उसको गौदान करने का फल प्राप्त होता है। अपने हाथों से बेलपत्र तोड़ के लाता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, वर्णन अपने हाथों से लेकर के आए। प्रपश्येत शिवम पश्येत प्रणमेतन तदनंतरा। जब कोई बेलपत्र अपने हाथों से चयन करता है, रुद्र लोक से भगवान शंकर उसको झांक करके देखते हैं और वह बेलपत्र बहुत प्रभावी होता है, वह तुलसी पत्र बहुत प्रभावी होता है, वो फूल भी बहुत प्रभावी होता है, जिसको अपने हाथों से तोड़ा जाए और अपने हाथों से ही फिर उसको चढ़ाया जाए। पद्म पुराण में एक बात और अच्छी लिखी है, भगवान उस भोग को बहुत ज्यादा स्वीकार करते हैं जो उसको अपने हाथों से बनाए और फिर अपने ही हाथों से भोग लगाए। बहुत ज्यादा राजी होते हैं भगवान, भारी खुश होते हैं। माताएं रसोई में बनाती हैं तो आवाज लगाती हैं, तू आ तू आ जा तू आ जा तू आ जा तू आ जा। हाँ, 2 फुल्का 1 रोटी का कभी भोग न लगाया करें। गैया को खिलाएं तो साजी रोटी नहीं, उसके 2 भाग कीजिए, उससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अभी मैंने गया जी में बात बोली थी। और रोटी को यदि उसके ऊपर गुड़ रख करके खिलाओगे तो 1 साल के लिए आपके पुरखे तृप्त रहेंगे। उसके ऊपर गुड़ रखने की इतनी बड़ी महिमा। अभी भी मैं जब इधर आया हूँ भाई राजेंद्र शर्मा जी के यहाँ से, जैसे ही मैं बाहर निकला तो 2 गाय बिल्कुल बाहर खड़ी थी। मैं कहा मैं कितना बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ। गेट से निकलते ही गौ माता का दर्शन हो रहा है। मैंने उनके घर से रोटी मंगाई, उसके ऊपर गुड़ रख करके और दोनों गायों को खिला करके आए। गैया को रोटी 2 भाग करके खिलाइए। भगवान को भोग लगाएं तो 1 रोटी नहीं 2 रोटी, और घी लगा करके, घृत के बिना भोजन अशुद्ध होता है। जिस पर घी नहीं है रोटी पर, उस अन्न के ऊपर भूत प्रेतों का, उसके ऊपर उनकी निगाह होती है, उनकी दृष्टि होती है। कभी भी आप यात्रा के लिए जाएं तो भूल करके भी दाल बना के मत ले जाना, फुलके बना के मत ले जाना, पूड़ी ले जाना या फिर पराठे ले करके जाना, और दूसरी सब्जियां वो ले करके जाइएगा। दाल नहीं चलती रास्ते में, चावल भी नहीं चलता यदि आप राजी हो जाएं इस बात को सुनने में। दाल चावल भात नहीं, उसमें फुल्का नहीं, उसमें कुछ चिकना बना के खीर चलती है, चावल की पूर्ति हो जाएगी ना उसमें। खीर ले जाइए ना चकाचक बना करके, हलवा ले जाइए, मीठा चलता है यात्रा में। यात्रा बहुत प्रभावशाली हो जाती है यदि उसमें कुछ मिठासता, कुछ मीठा रख करके ले जाएं। तुलसी पत्र डाल करके ले जाए उसमें। ये तो सब हमारे सदाचारों में, ये सब ग्रंथों में वर्णन है, और भगवान ने यही सुनाने के लिए तो मुझे भेजा है। यात्रा में आपकी दाल बंद करा दी। कितना अच्छा लिखा है, कितना बढ़िया लिखा है। अपने हाथों से आप चयन करते हैं बेल का या तुलसी का, तो भगवान शंकर उन्हें देखते हैं और उन्हें गौदान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ओम नमो बिल्वतर्वे सदा शंकर रूपिणी सफलानी ममांगानी कुरुस्व शिव हर्षदा। ये बात मैंने अभी बोली है, महादेव हर्षित होते हैं जब कोई बेल पत्र तोड़ता है। तो प्रार्थना की जाती है, बेल वृक्ष को तब तोड़ा जाता है, तुलसी मैया से अनुमति ली जाती है तब तुलसी तोड़ी जाती है। नदी में स्नान करते हैं तो वरुण देवता से अनुमति आज्ञा लेनी पड़ती है, तब नदी में स्नान किया जाता है। भगवान प्रभु श्री राम जी, वो कथा आती है रामायण में, पुष्प वाटिका गए तो माली लोगों से वो अनुमति ले रहे थे, वो वहाँ के वो मालिक हैं। ये मर्यादाओं का हम पालन करें तो ही ठीक है। मंत्रेणानेन मालूराष्टांगी प्रमणित करती, लिखा है कि जब आप बेल पत्र तोड़, चाहे फूल तोड़ें, तुलसी तोड़ें, बेल पत्ते तोड़ें, तो स्नान करने के बाद ही तोड़िए, धुला हुआ वस्त्र स्नान करके तोड़िए। और यदि तुलसी तोड़ रहे हैं तो ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को बोल करके, और आप बेल पत्र तोड़ रहे हैं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र को बोलते बोलते आप इसका चयन कीजिए। ऐसा वर्णन किया गया है। मंत्रेणानेन, यदि मंत्र बोल करके आप तोड़ते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं, उन्हें भारी प्रसन्नता होती है। भगवान कहते हैं वह मेरा परम भक्त होता है जो मेरा ध्यान करके, मेरा स्मरण करके फूल, बेल पत्तियां और तुलसी पत्रों का चयन करता है।
बिल्व वृक्ष को स्पर्श करें, वंदन करें, प्रणाम करें, मत्था धरती पर टेकें और उसके तत्पश्चात ही फिर उसका चयन करें। लिखा है, वर्णन किया है कि जहां पर बेल वृक्ष का पेड़ होता है वहां से 100 हाथ तक, 100 हाथ ऐसे, 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 यहाँ पर अमृत का कलश गड़ा हुआ है। सांप भी डस लेगा तो व्यक्ति का कुछ बिगड़ेगा नहीं। इतना बड़ा प्रभाव है बेल वृक्ष के उस एरिया का। वर्णन तो यह कि यदि किसी को सर्प ने, विच्छू ने डस लिया या किसी को विष चढ़ गया, उसको बेल वृक्ष के नीचे लिटा दो और वो निस्तेज हो जाएगा, वो प्रभाव खत्म हो जाएगा, जहर का, विष का प्रभाव खत्म हो जाएगा। बेल की इतनी बड़ी महिमा है। किस बोलिए मत, बिल्कुल आराम से। तो क्या आप लोग ये समझ रहे थे कि 10-20 ही लोग इकट्ठे होंगे? भाई 1.5 साल हो गई है कथा कहते कहते, तो प्रचार नहीं किया है, इतना बताया नहीं तो ग्राउंड भरा हुआ होता। बैठ जाए माता, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भाई साहब तुम्हारा चैनल बंद है, पता है? हा? देखो, जो बेल वृक्ष के नीचे 10 हाथ तक गैया के गोबर से लिपाई करे और उसके ऊपर शंकर जी को बिठा करके अभिषेक कर दे, और अभिषेक करने के बाद वहां पर एक ब्राह्मण को बिठा करके भोजन करा दे, कितना भी फैल व्यापार हो, कितनी भी दिक्कत हो, ये ग्रंथ कहता है कि संपूर्ण काम बन जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव है बेल वृक्ष का। एक बार फिर कहूं, गाय के गोबर से 10 हाथ लंबाई चौड़ाई में उसको लीप करके वहाँ भगवान शंकर जी का अभिषेक और इस स्थान पर ब्राह्मण को भोजन करा दिया जावे, संपूर्ण काम बन जाएंगे, रुके हुए काम बन जाएंगे। महापाप संचयान में प्रणाशया, बड़े से बड़े पाप भी जल करके राख हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव इस बेल का। कार्तिक का महीना चल रहा है, नारायण की पूजा करें, तुलसी चढ़ाएं अब भगवान के ऊपर, लेकिन बेल पत्र भी चढ़ाएं। इसमें तो जब आप बेल फल चढ़ाते हैं ना, बेल फल भगवान को चढ़ाते हैं, तो उसका मंत्र दिया है, लिखा है नमो रुद्राय श्री फलाय नमः। बेटियां सुंदर घर और वर के लिए जब बेल फल चढ़ाएं महादेव की पिंडी के ऊपर, तो इस ग्रंथ में मंत्र दिया है नमो रुद्राय श्री फलाय नमः। यह बोल करके बेल फल भगवान को चढ़ाया जाए। जो इस मंत्र का यथाशक्ति जप भी कर लेते हैं, किसी कारणवश उनको बेल पत्र मिलता नहीं है, बेल फल मिलता नहीं है, ओम नमो रुद्राय श्री फलाय नमः ऐसा जप कर लेते हैं, तो बेल पत्र चढ़ाने का संकल्प पूरा हो जाता है। यदि किसी ने ऐसा संकल्प ले लिया है हमें रोजाना बेल पत्र चढ़ाना है, किसी दिन वो मिल नहीं रहा है, इस ग्रंथ में आगे वर्णन है कि ऐसा बेल पत्र है जिसको धो धो करके 6 महीने तक आप चढ़ा सकते हैं। 6 महीने तक वो निर्माल्य नहीं होता। ऐसा सिर्फ वन औषधियों में सिर्फ अकेला ऐसा बेलपत्र है, इसी ग्रंथ में लिखा है, जिसको धो धो करके आप 6 मास तक उसको चढ़ा सकते हो। 6 मास तक यह देवताओं को चढ़ाया जाता। और देखिए इसकी और आनंद वाली बात है, जो पुण्य आज आपने चढ़ाया है जितना मिल रहा है, और 6 महीने के बाद वही बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है, तो तब भी उतना ही मिलेगा, उसमें कटौती बिल्कुल नहीं है। तो ये बेल की जो महिमा सुन रहे हैं वो बड़ी अद्भुत है। शाखा भंगो न कर्तव्यो, बेल पत्तियां तोड़ने वाले लोगों समझ लेना कि कभी डाली तोड़ करके ना लाएं, नहीं तो बहुत लोग तो पूरा हनुमान की तरह पहाड़ी ही उठा के लाते हैं। मैंने देखा है पूरी की पूरी शाखा, पूरी की पूरी डाली तोड़ के ले आते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है।
लिखा है शाखा भंगो न कर्तव्यो, कभी भी वृक्ष की डाली न तोड़े, शाखा भंग न करे। एक एक बेलपत्र जो 3-3 पत्तियों का है बड़ा शुभ माना गया, एक एक बेलपत्र तोड़ा जाए, उसकी शाखाएं ना काटे। देखो इतनी सुंदर बात कही है, इसमें वर्णन है जिस बेल के पत्ते की पत्तियां कुछ टूटी सी हैं, वो छिन्न भिन्न है, अखंडित है, कहीं से कटा पका है, तो लोग लेकर के इसको यूं ऐसे फेंक देते हैं। उसके ऊपर यदि किसी का पाम पड़ गया तो सबसे बड़ा अपराध तो उसको लगेगा जिसने उसको फेंका है, सबसे बड़ा अपराध उसको लगेगा। और जब बेल के पेड़ से आप अपने हाथों से तोड़ते हैं, जब डाली नहीं फांकते तो आप फिर बढ़िया ही बढ़िया अखंड ही तोड़ते हैं, खंडित तोड़ते ही नहीं, तो फिर उसमें ये अपराध नहीं होता। नहीं तो प्राय जो कटा फटा टूट जाता है तो उसको यूं ऐसे फेंक देते हैं, जिसमें बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। देखो इसमें लिखा है बेलपत्र 6 माह तक बासी नहीं होता। श्लोक बोल दूं, षड्मासानन्तरं बेलपत्रं पर्युषितं भवे। 6 महीने तक बेलपत्र बासी नहीं होता, 6 महीने तक उसको जल में धो करके आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। भगवान पूरे उससे राजी होंगे, भगवान अति प्रसन्न होंगे। जो बेल वृक्ष के वन लगाते हैं, जहां पर बेल के 10 पेड़ लगे हुए वर्णन हैं, उस स्थान का महत्व काशी की तरह होता है। काशी का जितना महत्व है, भले ही हिंदुस्तान के दुनिया के किसी भी कोने में एक ही जगह पर बेल के 10 पेड़ लगे हैं, उस स्थान की महिमा काशी के बराबर हो जाती है। इतनी बड़ी एतान युक्तान तीर्थानी देवा सर्वम रुद्रः, वहां स्वयं भगवान शंभु आके बैठ जाते हैं। एक बेलवतरुर यत्र तथा शंभुर्मयासया, एक बेल भी आपने लगाया है तो उसकी जड़ों में महादेव आके बैठ जाते हैं। बेलो वृक्षा यत दशहा साहा काशी निवासयेत, यानी 10 बेल वृक्ष जिस जगह पर लगे हैं वह स्थान काशी की तरह हो जाता है। जहां 5 बेल वृक्ष लगाए हैं वहां महेश्वर अपने पूरे खानदान के साथ बैठ जाते हैं। गणपति, कार्तिकेय, अम्मा जी, नादिया जी, सगरे जी वहां बैठ जाएंगे जहां 5 बेल के। मैं तो आपको कहूंगा आप अपने गमलों में 5 से तो कम लगाना ही मत बिल्कुल, क्योंकि इसमें वर्णन है कि जहां जिस जगह पर 5 बेल के पत्ते हैं, ये 18 महीने में बिल्कुल नई बातें आप सुन रहे हैं, मैंने पूर्व में नहीं बोली है बातें। आप अपने घर में गमलों में 5 गमलों में लगाएं, 5 गमलों में आप बेल का पेड़ लगाओगे तो इसमें वर्णन है कि भगवान शंकर पूरे खानदान के साथ आके बैठते हैं। नंदी, भृंगी, अम्मा जी, नादिया जी, गणेश बाबा, कार्तिकेय भाई साहब और स्वयं श्रीमान जी, ये सब ही बैठ जाते हैं आके। 5 पेड़ और 10 लगा दिए तो काशी के सगरे देवता आ जाएंगे वहां पे, वो स्थान ही काशी बन जाएगा। इतनी बड़ी महिमा। और मैं तो श्लोक बोलकर व्याख्या कर रहा हूं तो अतिशयोक्ति तो होती नहीं मेरी बात में, हर बात यहाँ प्रमाण के साथ, क्योंकि हमें विद्वान लोग भी सुनते हैं और बड़े थैंक यू, बहुत धन्यवाद भी वो देते हैं जो सुनते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, हम आपसे बड़े खुश हैं। मैंने कहा मैं आपसे बहुत खुश हो रहा हूँ क्योंकि आपने फ़ोन किया है, आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जहाँ पर 6 बेल के वृक्ष लगाए हैं, 6 बेलपत्र, वहाँ किसी भी प्रकार से रोग नहीं रह सकता। माँ भगवती जगदम्बा उस स्थान को छोड़ के नहीं जाती। अधिक क्या कहें, जहाँ एक भी बेल वृक्ष लगाया है वहाँ भगवान महादेव उस जड़ों में आके बैठ जाते हैं। जहाँ 10 की संख्या है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान महादेव कहते हैं वह स्थान मेरा महातीर्थ बन जाता है। यहाँ मैं देव अपने परिवार के सहित और संपूर्ण देवताओं के सहित मैं वहाँ विराजित हो जाता हूँ। भगवान बोले
यत्र वाट्याम गृहस्थस्य कोड ईशान नाम के जायते श्री फल तरुण तत्र विपदः क्वचित्। कुछ दिशाएं बताई हैं। जिस गृहस्थ के बाग में ईशान कोण में बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ है वहां कभी विपत्ति नहीं आ सकती। ईशान कोण आप जानते हैं उत्तर और पूर्व का कोना होता है। मंदिर बनाने के लिए भी अभी हम वशिष्ठ संहिता चल रही रात को कथा में बोल के आया हूं, ये बात आप लिख लें, ये बहुत ज्यादा वजनिक बात है। उत्तर और पूर्व के कोने में यदि किसी ने चाहे तो गमले में बेल रखा है चाहे जमीन में लगाया है, जिंदगी में वहां पर कभी विपत्ति नहीं आ सकती। ईशान कोण में, क्योंकि ईशान की जो दिशा है वो भगवान महादेव का स्थान है। ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व का जो कोना है उसको ईशान कोण कहते हैं। इस जगह पर लेट बाथरूम नहीं बनाए जाते, इस स्थान पर टॉयलेट नहीं बनाई जाती। यह स्थान बहुत पावन होता है, बहुत पवित्र होता है। एरिया के बीचा बीच में भी कभी टॉयलेट बाथरूम नहीं बनाए जाते। वो ब्रह्म स्थान है जहां तुलसी को रोपा जाता है। ये जगह, ये बातें हमारे ग्रंथों में कही गई। माइक खोलो भाई साहब। और मैं बड़ा आनंदोत्मग्न होता हूं जब माइक और कैमरे वाले भी हमारी कथा को सुनते हैं। भाई बड़े मन से सुन रहा था, तो हर जगह सुनता है। कथा में हमें कीर्तन वीर्तन का तो ध्यान होता नहीं, हम तो बोल देते हैं कैसेटों में सुन लिया करो कीर्तन, बहुत टाइम चला जाता है। ये तो हमारे भाई साहब लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप ये ना कहें कि महाराज जी के साथ तो संगीत भी नहीं है, इसलिए बैठे हैं। तो देखो कितना अच्छा लिखा है कि जायते बिल्व तरुण तत्र विपदा न क्वचिदः। जहां पर ईशान कोण में बेल पत्र बेल वृक्ष जहां पर होगा वहां पर जिंदगी में कभी किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आ सकती।